मैं अपने इस चैनल पर मेडिकल टॉपिक्स और एजुकेशनल वीडियो के साथ कई बार एंटरटेनमेंट के लिए गानों का हिंदी गानों का रूपांतर और उनका इंटरप्रिटेशन भी डालता रहता। और आज भी इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करूँगा। हिंदी गानों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन कई गाने ऐसे हैं जो रिकॉर्ड तो हुए, लेकिन फाइनल कट में कट गए। हमारे सबसे ज़्यादा प्रचलित पुराने ज़माने के म्यूज़िक ट्रेडिशन ओपी नैयर के पास ऐसा शायद रिकॉर्ड है। और ढोलक के अंदर म्यूज़िक को एक खूबसूरती का पुट देना, मौसीकी को एक इस तरीके से डालना ढोलक के साथ कि हम सब के ऊपर अगले पिछले 50 साल 60 साल में जो उन्होंने म्यूज़िक दिया, वो हमारे को अभी तक हॉन्ट करता है। और उनके कुछ गाने ऐसे थे जो आज तक बजे तो सही, लेकिन वो गाने में इंक्लूड नहीं किए गए। ओपन एयर का एक गाना जो इस कैटेगरी पे आता है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो गाना है 1962 की एक मूवी एक मुसाफिर एक हसीना का है। गाना है मैं मैं प्यार प्यार का का राही हूँ, राही जिसे हूँ, लिखा था बड़ी मेरी खूबसूरती से, बहुत खूबसूरत से लिखा कविताएं हुआ है में राजा मेहदी अली खान ने। और इसको गाया था हमेशा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी ने, और फीमेल वॉइस थी आशा भोसले की। ये राग इसलिए भी शायना में हॉन्ट करता है कि ये किरवानी पर आधारित है, और ये सॉन्ग राग किरवानी पर आधारित होने की वजह से हमारे दिमाग में लगातार बजता रहता है। ये एक बड़ा खूबसूरत ड्यूट है, जिसको हम युगल गीत भी कह सकते हैं, जिसमें प्रेमिका को इस बात के लिए पक्का नहीं है कि प्रेमी सच में अपने वादे को निभाएगा या नहीं, और उसके कमिटमेंट की कमी उसे परेशान करती रहती है। गाना सदाबहार है और रेडियो चैनलों पे बहुत ज़्यादा बजाया जाता है। मैं सिंगर्स की प्यार ऐसी का आवाज़ जो हमारे दिल में छा जाती राही है, हूँ। हमें मंत्रमुग्ध कर देती है, उस गाने को बार-बार सुनने के लिए मजबूर करती है। लेकिन मैंने क्यों भूमिका क्यों मान ली? क्योंकि इसका ऑडियो वर्ज़न मौजूद है। फ़िल्म में ये गाना नहीं था। इसकी वजह क्या है? ओपी नैयर जी की स्पेशलिटी। अगर परकशनिस्ट टाइम पर नहीं आए, तो गाना उन्होंने बिना किसी परकशन इंस्ट्रूमेंट के ही बजा दिया। उस समय रिकॉर्डिंग का इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि फिर उसको बाद में मूवी के अंदर डाला जा सके। और दूसरी बात जो इसके लिए बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है, जिस पर बात करना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा, और अगर आप म्यूज़िक के लवर हैं, लिरिक्स के लवर हैं, तो आप समझेंगे कि इस गाने में स्टैन्ज़ा की थोड़ी-सी रद्द-बदल हो गई। जो राजा मेहदी अली खान ने एक जगह लिखा, उसके जवाब में प्रेमी के जवाब में प्रेमिका ने जो जवाब दिया, वो नहीं था जो होना चाहिए था। तो अगर आप रियली लिरिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये देख के समझेंगे। तेरी जुल्फ़ के छाए में कुछ देर ठहर जा। तो प्रेमिका कहते, तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे मैं ये सोच के घबरा। मैं प्यार पर राही हूँ, तेरे बिन जीना लगे अकेले, हो सके तो मुझे भी साथ ले ले। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर ज़िंदगी के झमेले, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर ज़िंदगी के झमेले। अब इसके बाद आना चाहिए था नाज़नी से रिलेटेड, लेकिन लता जी को जो स्टैन्ज़ा सौंपा गया, उसमें उसके अगले स्टैन्ज़ा का जवाब था। अगर आप इस गाने को ध्यान से सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा इस गाने का। लेकिन मेरे एक बहुत क्लोज़ मित्र हैं, जो अब दुनिया में नहीं रहे, विनोद दुआ, जब उन्होंने चिन्मय दुआ अपनी पत्नी के साथ एक गाना गाया, जो यूट्यूब पर अभी भी उपलब्ध है, तो उन्होंने उनको जैसे उनकी काबिलियत थी, उनकी ख़ासियत थी, बिना बोले इसको ठीक गाया, और ये त्रुटि इसकी ठीक कर दी। जब भी छाए घटा, याद करना ज़रा, 7 रंगों की हूँ मैं कहानी। मैं प्यार का राही हूँ, मैं प्यार का राही हूँ। प्यार की बिजलियाँ मुस्कुराएँ, देखिए आप पर गिर न जाएँ। दिल कहे देखता ही रहूँ मैं, सामने बैठकर ही अदाएँ। हाय दिल कहे देखता ही रहूँ, सामने बैठकर ये अदाएँ। अब नाज़नी जो पहले आना था, लता जी ने अब गाया है। न मैं हूँ नाज़नी, न मैं हूँ महजबी, आपकी ही नज़र है दीवानी, मैं प्यार कर राही हूँ। जो भी इस गाने के बोल ध्यान से सुनेगा, उसको ये गड़बड़ी ज़रूर मिलेगी।
आशा भोसले द्वारा गाया गया है स्टैन्ज़ा में घटा को रिस्पॉन्स में बोला गया है जब नाज़नी की बात करनी है और उल्टा हुआ है वैसे अगर आप इसको दोबारा देख लेंगे। इसके वजह से अंतरे में रफ़ी की पंक्तियाँ और आशा भोसले की पंक्तियों के अंदर कोई भी संपर्क नहीं रहा। ऐसी गलती क्यों हुई? गड़बड़ी के लिए कौन ज़िम्मेवार है? 1962 की कहानी अब 2025 चल रहा है, 65 साल हो गए, 65 नहीं तो 63 साल हो गए, अब इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। लता जी वो वही गाया जो स्टैन्ज़ा उनको दिए गए। वो स्टैन्ज़ा वो क्यों नहीं दिए गए जो कि राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखी थे एक के बाद दूसरे। इसके अलावा जब तक गाना फ़िल्माया नहीं गया, तब तक किसी का भी इस गलती पर ध्यान नहीं गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इस फ़िल्म को रिलीज़ होना था, इसलिए यह गाना फ़िल्म में जगह नहीं बना पाया। लेकिन यह ओ.पी. नैय्यर के सर्वश्रेष्ठ युगल गीतों में एक है, जो आज तक हमारे दिलों पर बहुत राज करता है। बहुत से लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने भी देखा है कि इस तरह लोगों की प्रतिभा और प्रतिभा की तुलना में ये चूक जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती। लेकिन ये एक डिस्कशन में हम लोगों को जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट ज़रूर देती है। और आजकल खुशकिस्मती से एडिटिंग की टेक्नोलॉजिकल तरक्की की वजह से पहले अंतरे के दोनों वर्ज़न ओरिजिनल मिक्स अप वाला और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वर्ज़न अवेलेबल यूट्यूब पर है। ठीक किया गया वर्ज़न भी अवेलेबल है, अगर आप सुनना चाहें तो यूट्यूब पर ये सुनें। ये एक शानदार कहानी है जो आपको मिक्स अप करने वाले अंतरे के ओरिजिनल वीडियो को भी दिखाती है और अगर इस तरह से अगर हुआ है तो मेरे को तो कुछ गलत नहीं लगता, वो सीन को दोबारा शूट कर सकते थे। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पता लगी तो मैंने सोचा आप सबको बताऊँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस गाने को ओरिजिनल तो सुनिए ही, विनोद दुआ और चिन्ना दुआ के गाए हुए को भी सुनिए जिसमें बहुत सारे हिट हुए हैं। विनोद दुआ वही जो एक कलाकार थे, एक ओरिजिनल राइटर थे, एक बहुत ज़्यादा अच्छे पक्के इंसान थे, एक बड़े निर्भीक पत्रकार थे और उन्होंने हमारे दूरदर्शन को एक नई दिशा दी और उन्होंने वो पहले थे जिन्होंने अपने आप कई प्रोग्राम किए, पॉलिटिकल प्रोग्राम किए और उन्होंने अपनी आवाज़ को दबने नहीं दिया। इस बात के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करूँगा और चाहूँगा कि आप अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और एटलीस्ट लोगों में शेयर कर देना ताकि जितने आप लाइक्स देंगे या शेयर करेंगे उतना मेरा रीच वीडियो की बढ़ेगी। आप सबका हिस्सा जोड़ने के लिए धन्यवाद।